नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजर भवन मेरठ में। हमारे साथ हैं गुजर सभा के महामंत्री आदरणीय डॉक्टर वेदपाल चपराना जी। आइए इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं इस गुजर भवन के बारे में, गुजर सभा के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो गुजर भवन है, इसका संरक्षक किसके गुजर सभा के अंडर में ही चल रहा है या कोई और है? इसका कौन चला रही है? पहले तो आपके चैनल का भाई साहब बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इसको गुजर सभा मेरठ जो अराजनीतिक संगठन है वो इसको चला रहा है। अच्छा, तो इसका नामकरण कुछ हो गया आपके गुजर भवन का या अभी? गुजर भवन का नाम शहीद धन सिंह कोतवाल भवन है, भवन का नाम। अच्छा, लेकिन इसको गुजर सभा ही बना रही है। हाँ। और गुजर भवन के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन नाम इसका जो है शहीद धन सिंह कोतवाल। अच्छा, अभी हमने नीचे से जैसे आ रहे थे, नीचे देखा, नीचे एक हॉल बना हुआ है और अब इसमें जो है और 12 कमरे कुछ ये बन रहे हैं। तो ये कितने समय से निर्माणाधीन है? नीचे जो हॉल बना हुआ है कितने समय से काम चल रहा है? ये 2010 में जमीन खरीदी गई और 2010 से लेकर के 2024 तक यानी कि 14 साल में नीचे का हॉल बन पाया। अच्छा, काफी लंबा समय लगा। हाँ, काफी लंबा समय लगा, क्योंकि हमारे समाज में थोड़ा सा धनवान भी लोग कम है और जो कम है उन सब तक हमारी पहुंच कम है, यही मान लीजिए। लेकिन सारे समाज के सहयोग से, अच्छा, समाज ने बहुत सहयोग दिया। जमीन भी खरीदी गई है और जमीन खरीदने के साथ में ये भवन भी तैयार हुआ। तो थोड़ी गति जरूर कम रही है, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है जी। अब इसमें 12 कमरे जो ऊपर बनाए हैं वो हमने समाज के कुछ जागरूक लोगों को चुना जो एक एक कमरा बनवाने की क्षमता रखते थे। उनसे हमने संपर्क किया और उनके सौजन्य से 12 कमरे ऊपर लगभग तैयार होने की स्थिति में है। हमारा लक्ष्य 31 दिसंबर इसको पूर्ण करने का है और हो सकता है उससे पहले हम इसको पूर्ण करें। तो एक कमरे में लगभग क्या लागत आ रही है अप्रोक्सीमेटली? एक कमरे में अभी चूँकि 5000 वर्ग फुट का लेंटर है पूरा जी, और इसके जो बीम है उनकी मोटाई बहुत ज़्यादा है जी, क्योंकि हमको ये बिल्डिंग 7 मंजिल तक भी अगर चली जाएगी हमारे इंजीनियर के हिसाब से, अच्छा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो हमने उस हिसाब से इसमें थोड़ी सी लागत ज़्यादा लगती है चूँकि बीम की वजह से। ठीक है। सिंपल अभी हमारी जो लागत है वो 4 लाख प्लस 4 लाख से कुछ थोड़ी ज़्यादा आएगी, ऐसा अनुमान है। ओके, एक कमरे की। तो भविष्य में इसे आगे बढ़ाने की भी वो है? जी, भविष्य में इसे आगे बढ़ाने की योजना है। उसी हिसाब से इसके बीम पिलर उसी हिसाब से खड़े किए गए ताकि 7 मंजिल तक हमारे आर्किटेक्ट के अनुसार ये बिल्डिंग जा सकती है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जल्दी ये जो है भवन तैयार हो और जो बच्चे यहाँ पढ़ने आ सकें और कोचिंग भी आप यहाँ शुरू करें, और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। गुजर सभा मेरठ के तत्वाधान में जो ये निर्माणाधीन गुजर भवन है, इसकी आज मासिक बैठक है और इस मासिक बैठक में हमारे बीच में इस गुजर सभा के आदरणीय संरक्षक आदरणीय मास्टर भंवर सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं, गुजर सभा के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र जी, और इस गुजर सभा द्वारा निर्माणाधीन इस गुजर भवन में हमारे 2 बड़े सहयोगी हमारे बीच उपस्थित हैं, आदरणीय सुरेश चंद्र नागर जी जो अमरोहा सीट से लोकसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं, दावेदार रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गजों में जिनका नाम आता है, और दूसरी हमारी शख्सियत बड़ी आदरणीय अमित राणा जी हमारे बीच में हैं जो अपने ट्विन टावर करके परी चौक पर जिनके होटल भी हैं, मेरठ में एक मंडप बना रहे हैं और मेरठ के कमाला गांव के निवासी हैं। गुरुजी हमारे आदरणीय सुरेश चंद्र जी दुजाना गांव से हैं। तो मैं पूरे आज की जो कार्यकारिणी की बैठक है इसमें, और जो हमारे बीच आज हमारे 2 दिग्गज हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके समक्ष बताना चाहता हूं कि इस गुजर भवन की जो नींव है इस गुजर सभा ने रखी, और गुजर सभा नाम से मेरठ में एक संगठन जो स्थापित किया वो आदरणीय स्वर्गीय जगवंश जी ने किया, जिनके बेटे हमारे बीच में डॉक्टर यतेंद्र जी उपस्थित हैं। उन्होंने सर्वोदय कॉलोनी के कुछ जागरूक शिक्षित गुजरों को लेकर के ये संगठन स्थापित किया और उसमें मासिक बैठक करना, गुजरों की कुरीतियों पर चर्चा करना, शिक्षा पर चर्चा करना, इस तरह की चर्चा का विषय प्रारंभ में काल में रहा। उसके बाद जब गुरुजी उससे जुड़े और दोनों शख्स जुड़े, आदरणीय जगवंश जी और आदरणीय भंवर सिंह जी, तो इसमें फिर गुजर भवन के निर्माण पर भी विचार किया कि मेरठ में सभी जातियों के भवन लगभग है, लेकिन गुजर जाति का भवन नहीं है। तो इस सभा द्वारा ये 1000 जिसमें हम खड़े 1000 गज जमीन ली गई और उसमें इस भवन का निर्माण शुरू किया गया। ये भवन जो जिसमें हम बैठ खड़े हैं 1000 गज में ये बना हुआ है। इसके फर्स्ट फ्लोर पर अब 12 कमरे बन रहे हैं, जिसमें से एक कमरा आदरणीय हमारे अमित राणा जी और एक कमरा आदरणीय हमारे सुरेश चंद्र नागर जी द्वारा भी बनवाया जा रहा है। ऐसे करके समाज के 12 लोगों द्वारा ऊपर 12 कमरे बन रहे हैं। ये भवन पूरा और ये प्लॉट खरीदना, इसमें हमारे समाज का सबका सहयोग रहा।
इसमें भी लगभग आज की तारीख में हम देखें तो गुरुजी 1.5 करोड़ से ऊपर उस समय से लेकर भले ही 1400 रुपये गज में खरीदी गई, तो गुर्जर समाज का इसमें सहयोग रहा। सारे समाज ने, मुख्यतः कार्यकारिणी के लोगों ने कई बार इसमें अपना सहयोग दे करके, और जितने भी हमारे जागरूक हैं लोग जो हमारे दानदाता हैं उनसे कई बार जा करके मांग करके उन्हें बता करके, और ये हमारा भवन तैयार हो गया है। अब इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अभी हमें आदरणीय सुरेश चंद्र नागर जी का भी हमें सानिध्य प्राप्त हुआ और उन्होंने अपना वक्तव्य भी दिया। उसी सोच के तहत आदरणीय भवर सिंह जी द्वारा और जो पूर्व के अध्यक्ष रहे जगवंश जी द्वारा या वर्तमान की जो टीम है उसकी सोच यही है कि इस भवन का सदुपयोग हम उन बच्चों के लिए करें जो बच्चे मेरठ में परीक्षा देने के लिए आते हैं, जिनका कोई रिश्तेदार नहीं है, कहीं ठहरने का ठिकाना नहीं है। जिस दिन मेरठ में परीक्षा होती है, जैसे आज ही पैट की परीक्षा मेरठ में है, 47,000 बच्चे मेरठ में बाहर से आए हुए हैं, तो उनमें जिन बच्चों को ठहरने की व्यवस्था ना हो पाती हो, जिनके खाने और उसकी व्यवस्था ना हो पाती हो, उन सब के लिए ये भवन भविष्य में इस्तेमाल होगा। उसके अलावा जो हमारे समाज की छोटी मोटी बैठक रहेंगी या छोटे मोटे कार्यक्रम होंगे वो भी इस भवन में संपादित हो जाया करेंगे। अब तक ये गुर्जर सभा प्रत्येक वर्ष प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने का कार्य करती है। पिछले 5 वर्ष से इसी भवन में हम लोग प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं राणा जी, और हमारा एक क्राइटेरिया कि जो बच्चे हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं उनको यहाँ बुलाया जाता है, और गुर्जर सभा उनको सबको दीवार घड़ी देकर के सम्मानित करती है। उस कार्यक्रम में हम सभी राजनीतिक दलों के अपने समाज के जो जितने भी नेतागण हैं उनको बुलाते हैं, अधिकारियों को बुलाया जाता है और उन सबका भी यहाँ सम्मान किया जाता है। गुर्जर सभा मेरठ पूरी तरह अराजनीतिक है, केवल और केवल सामाजिक कार्य हम लोग कर रहे हैं। इस भवन का उपयोग हमने बताया जो परीक्षार्थी बच्चे होंगे उनके लिए, उसके अलावा जो बच्चे हमारे समाज में ऐसे हैं जिनको वो प्रतिभावान हैं परंतु ठहरने की व्यवस्था नहीं है, पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए जो दानदाताओं द्वारा ऊपर कक्ष बनाए जा रहे हैं उसका हम हॉस्टल के रूप में प्रयोग करेंगे। ऊपर हमारे 2 कमरे बड़े भी हैं, उनमें हम कोचिंग की व्यवस्था भी रखेंगे। जैसे जितने हमारे समाज के IAS हैं, IPS हैं, PCS हैं, या और टीचर्स हैं, या और मोटिवेटर हैं, या अन्य समाज के भी कुछ लोग जो हमें निःशुल्क हमारे बच्चों को यहाँ कोचिंग देना चाहेंगे, उनके हम गेस्ट लेक्चर की तरह करा के उन बच्चों को यहाँ कोचिंग देने का भी काम हमारा भविष्य में चलेगा। तो मैं आज इस गुर्जर सभा द्वारा आयोजित इस निर्माणाधीन भवन में दोनों अपने जो हमारे जिनके द्वारा एक कक्ष भी बन रहा है, इन दोनों आदरणीय गुरुजी का और अपने भाई अमित राणा जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोनों विभूति ऐसी हैं, मैं पहले बता चुका हूँ कि जिन्होंने आज पहली बार यहाँ आए हैं, हमारे केवल एक निवेदन पर आपने कई लाख रुपए हमें सहयोग में दिए, जिनके द्वारा ये सब काम यहाँ चल रहा है। हमारा भवन, हमारा संकल्प ऐसा है पूरी कार्यकारिणी का कि हम इस भवन को 31 दिसंबर यानी कि इसी साल इसको कंप्लीट कर दें। तो मैं पूरी कार्यकारिणी से चाहूँगा कि पूरे उत्साह से, पूरे मनोयोग से, जैसे आप सब लोग अब तक काम कर रहे हैं, उसमें भी और थोड़ी सी वृद्धि करके और इस लक्ष्य को अपने को जो आप ही द्वारा लिया गया संकल्प है, अपने संकल्प को अपने आप पूर्ण करने में पूरा सहयोग हम सब लोग करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा भी करता हूँ। मैं अमित राणा, गांव कमाला। परिचय तो भाई साहब ने दे ही दिया, जो कुछ था परिचय, लेकिन थोड़ा सा फिर भी मैं अपने बारे में बता देता हूँ। गांव कमाला है, माताजी का गांव जो है डगरपुर है, भैंसली हैं मम्मी, पिताजी तो कराना थे ही। इंजीनियरिंग की मैंने यहाँ से सबसे पहला जो मेरा सम्मान किया इसी गुर्जर सभा ने किया था 2000 में, जब इंजीनियरिंग करके मैं आया 1996। तो एक तरह से मैं तब से इस गुर्जर सभा से जुड़ा हुआ हूँ। और जब पहली बार जब मेरे पास वेदपाल भाई साहब जब वहाँ आए तो मुझे इसीलिए समय नहीं लगा सोचने में, क्योंकि गुर्जर सभा मेरठ का नाम आते ही जब ये आया कि कमरे बनने हैं तो मुझे ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं पड़ा और सोचना भी नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि ये सभा बहुत समय से जो है समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। चूँकि मैं भी सामाजिक तौर पर जुड़ा हुआ हूँ, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट 2000 मतलब ये जो 2020 गया कोरोना, उसमें 10 जून को इसकी स्थापना हमने की। नेपाल सिंह कसाना जी, भाई साहब वगैरह सब जो है, उस दिन गुर्जर न्यूज़ के कार्यालय में ही मीटिंग हुई, आए थे ऑफिस में, तो एक चर्चा चली कि भाई जो है हमें कुछ ऐसा समाज के लिए एक ऐसी ट्रस्ट बनानी चाहिए जो बच्चों को पढ़ाई में मदद कर सके। चूँकि जैसे सभा है, बहुत सारे संगठन हैं ऑलरेडी सम्मान देने का काम और बहुत सारा मदद करने का काम कर ही रहे हैं,
लेकिन बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तब उन्हें फ़ीस चाहिए होती है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको फ़ीस देने के भी जिनके पास पैसे नहीं है आज की तारीख में। और ख़ास तौर पे हमारा फिर भी ये, तो अगर आप एनसीआर की बात करें, मेरठ में या दिल्ली के आसपास, तो फिर भी बहुत लोग समृद्ध हैं। लेकिन जब हम राजस्थान जाते हैं या मध्य प्रदेश जाते हैं तो हमें ऐसे बच्चों से मिलने की भी वो मिलती है मौका। 100 रुपये के लिए भी वो परेशान होते हैं। हमें नहीं पता यहाँ 100 रुपये की क्या कीमत है, क्योंकि हम लोग तो फिर भी यहाँ बहुत समृद्ध हैं। हमें नहीं पता था, वाकई में नहीं पता था, जब तक ऐसे बच्चों से नहीं मिले थे तब तक हमें लगता था यार 100 रुपये भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, ऐसा तो नहीं होता होगा। लेकिन बाद में जब उनके माँ बाप से मिले कि माँ कोई विकलांग है, किसी के पिताजी विकलांग है, माताजी खेती कर रही हैं, आप जाएंगे तो आप देख के दंग रह जाएंगे कि ये गुर्जर समाज इतना पिछड़ा हुआ है, वाकई में बहुत पिछड़ा हुआ है। तो उनको देख के जब हमने ये सोचा है कि भाई पैसे देने के लिए इनके पास वाकई में नहीं है, तो कुछ ऐसे संगठन होना चाहिए कि जब ये, और वो उच्च शिक्षा में चले जाते हैं, चूँकि आजकल एमबीसी का रिजर्वेशन उन्हें मिलने लगा है, तो वो एमबीसी के रिजर्वेशन की वजह से अच्छी जगह पे कॉलेजेस में चले जाते हैं, मगर कई बार फीस नहीं मिल पाती। हालांकि अब देवनारायण बोर्ड ने भी उनके लिए एक योजना चालू कर दी है पैसे देने की, पर हमें तब ये लगा तो ये संगठन बनाया गया और ये संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब तक हम लोग मिलके उसमें 40 लाख की जो है डोनेशन बच्चों को दे चुके हैं, स्कॉलरशिप 40 लाख रुपए फीस के तौर पे दे चुके हैं। और लगभग हम हर महीने उसकी एक मीटिंग रहती है हमारी, जो हम मिलते हैं, भाई साहब भी आते हैं, और जितने भी हमारे जो फाउंडर सदस्य के अलावा अब तो हमारे लगभग 300 सदस्य उससे जुड़े। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कि हर संगठन में होता है, कुछ दिन लोग जुड़ते हैं, फिर कुछ हट जाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो आज भी उसमें 150 एक्टिव सदस्य हैं, 350 तक हमारी वो पहुंची, लेकिन कुछ दिन रहे, कोई 6 महीने जुड़ा रहा, कोई साल भर जुड़ा रहा, कोई 1 साल, और छोड़ते रहते हैं, बीच में नए भी सदस्य बनते रहते हैं। तो इस वक्त 150 सदस्य हैं हमारे, और 1.5 लाख रुपए उससे हमारा हर महीने इकट्ठा होता है। 1000 रुपये हमारी एक फ़ीस है, और वो हमने सबके लिए फ़िक्स रखी हुई है उसमें हमने, ताकि ऐसा कोई ना हो कि सामाजिक दायरे में ये ना लगे कि भाई अगला 10,000 देता, मैं 1,000 देता हूँ, तो हमारे बीच में कोई डिफरेंस है। तो हमने शुरू से एक नियम रखा कि जो भी इसका सदस्य बनेगा वो 1000 रुपये महीना ही जमा करेगा। कई लोगों ने कहा कि 1000 रुपये से क्या होगा, हम तो 50,000 दे सकते हैं। तो हमने उनके लिए कहा कि उनके लिए हम अलग अकाउंट बना लेंगे, लेकिन इस ट्रस्ट में सब 1000 रुपये ही देंगे, और 1000 रुपये पर मंथ देंगे। किसी को साल भर का देना है वो दे सकता है 12,000, लेकिन उससे ज़्यादा हम लेंगे नहीं। और इसी हिसाब से 1.5 लाख रुपये हमारे पास आता है, और उस 1.5 लाख रुपये से हम लगभग हर महीने 1-2 बच्चों की बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर देते हैं, जिसमें हम MBBS के बच्चों की भी फ़ीस दे रहे हैं, और इसके अलावा बाकी नॉर्मल जो ग्रेजुएशंस के कोर्सेज़ हैं उनमें तो बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो रही है। इंजीनियरिंग तक के बच्चों की हमने हेल्प की है, लेकिन सिर्फ कंडीशन ये है कि वो सरकारी कॉलेज में होना चाहिए, प्राइवेट कॉलेजेस में हम कोई हेल्प नहीं करते हैं। ग्रेजुएशन अगर कोई बच्ची कर रही है उसमें हमने छूट दी हुई है कि कुछ लड़कियां जो होती हैं जिनके आसपास कोई सरकारी कॉलेज नहीं है और वो ग्रेजुएशन BSc MSc करना चाहती हैं प्राइवेट कहीं से, तो उनकी हम मदद ज़रूर कर देते हैं। तो बस यही परिचय है, बाकी आपने सब परिचय दे ही दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर सुरेश चंद्र नागर है, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ दिल्ली से, और पिछले 9 वर्ष से प्रदेश कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। आपके जैसे अभी मैंने सोशल वर्क के लिए जो बात सुनी उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। आपका बहुत अच्छा, अमित राणा जी का, वेदपाल जी का बहुत अच्छा प्रयास है। यदि 1.5-2 लाख रुपए भी आप बच्चों पर खर्च करते रहेंगे तो इससे काफ़ी बच्चों का भला हो जाएगा, जो इतने गरीब हैं, वाकई वास्तव में इतने गरीब हैं कि उनको 1000-500 रुपये खर्च करने में बड़ा तकलीफ होती है। माता पिता को भी कोई कमाई का साधन भी नहीं है, तो इस बात के लिए उनको साधुवाद देते हैं। और जो गुर्जर सभा ने यह गुर्जर भवन बनाया, गुर्जर भवन तो बहुत जगह बने हुए हैं, लेकिन एक गुर्जर भवन बना है सहारनपुर में। उसने देश में नहीं विदेश में, केवल गुर्जर बिरादरी में नहीं, सभी समाज में अपना नाम किया है, केवल सेवा के द्वारा। और वही उसी परिपथ पर चलकर अगर आप भी वैसा ही काम करके दिखाएंगे तो मैं कहता हूं ये सार्थक होगा। राजनीति बिल्कुल ना आए। मैंने एक अनौपचारिक बातचीत हो रही थी, ऊपर देखने के लिए गए थे, तब भी मैंने यही बात कही थी कि आप सभी
जिनका ज़्यादा योगदान रहा है, मान लिया मंत्री जी का ज़्यादा योगदान रहा है, तो आप उन्हें खूब प्रायोरिटी दें, लेकिन अन्य अपनी समाज के अन्य मूर्धन्य और बड़े नेताओं को भी आप यहाँ बुलाएं, भले ही वो आ पाएं, वो अलग बात है, या ना आ पाएं, लेकिन आप सबको बराबर सम्मान दें। और वही मुझे अभी आपकी जो बातचीत हुई है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आपने ऐसी ही विचारधारा के साथ आप ये सब कार्य कर रहे हैं। और जो ये कोचिंग के का जो विचार है, जो सच्ची सेवा ही ये है बच्चों की, या समाज की सच्ची सेवा ये है कि आप बच्चों को तैयार करें, या उन बच्चों को वो भी सेवा दे सकें कि जो एग्जाम देने के लिए बड़ी दूर दूर से कई सौ किलोमीटर से आते हैं और वो यहाँ भटकते फिरते हैं, उनको एक ये सहारा मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी कि वहाँ मेरठ में जाएंगे तो आपको, क्योंकि यहाँ तो और भी नहीं तो मिलिट्री की भर्ती तो वैसे ही होती रहती है, बड़ा हाथी खाना बड़ा प्रसिद्ध है, लोग आया करते थे, बड़े परेशान हुआ करते थे। आजकल तो सब रिश्तेदारी में ऐसे या वापस चले जाते हैं, सबके पास आने जाने के साधन हो गए हैं। पहले केवल ट्रेन में ही आया करते थे, जो बताया करते हैं जो पहले मिलिट्री में या यहाँ पर हाथी खाने में आए और खड़े होकर सेलेक्ट हो गए, वो सारी मुसीबतों को जो उनके ऊपर बीती उन सब बातों को बताते हैं। तो इसी प्रकार आपने जो ये अच्छी बात सोची है, मैं ये कहता हूँ ये सार्थक कदम है आपका। मैं कहता हूँ ये फले फूले, ये इसमें कोई राजनीति ना आए और ऐसा फले फूले कि ये सार्थक बने। इसका जो नाम आप देना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छा सोचा है आपने। मैं कहता हूँ धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी अमर शहीद, उनके नाम पर आपने इनका नाम रखा है, तो वैसे ही आप भी त्याग की भावना के साथ में, और अन्य जो कोई भी इसमें जुड़े वह भी त्याग की भावना के साथ में जुड़े, ना कि अन्य कोई बात सोचकर जुड़े। तो मैं तो बहुत बार बार आपका धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं, आप अच्छे कार्य पर आगे बढ़े हैं। ये यहाँ अमित राणा जी आए हैं, अमित राणा जी की बात सुनकर और प्रसन्नता हुई। इन्होंने ये भी बताई कि मेरे मामा वहाँ हैं, सबको ही पता है आपके मामा वहाँ हैं। वीरेंद्र जी को भी कौन नहीं जानता था, कालू राणा जी को ही कौन नहीं जानता था, सब जानते थे। और हमें ये भी पता है कि कालू राणा जी कहाँ ब्याहे थे, और हमें सब कुछ पता है और सबको पता है। तो अच्छी बात है, आप एक अच्छे परिवार से हैं और आप अच्छे, मिशन आपका बहुत अच्छा है, मुझे ये बहुत अच्छा देख कर लगा। मैंने तो आज ही पहला फर्स्ट ऑफ ऑल परिचय, जब बहुत छोटे होंगे अमित जी, जब मैंने देखा होगा बहुत छोटे होंगे, जब एक बार मैं मिलने के लिए राणा जी के पास आया था, तो हो सकता है कि जब ये बहुत छोटे होंगे, जब मैंने देखा था बड़े सुंदर से एक वहाँ जो वो घूम रहे थे, तो मैंने पूछा था कि ये वीरेंद्र जी का मेरे भाई का बेटा है। तो मैं तो कहता हूँ आप अच्छा कार्य कर रहे हो, और समाज के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए आप अच्छा कार्य कर रहे हो। आप भी साधुवाद के पात्र हैं। इस सभा को जैसे ये चलती चली आ रही है, उसी परंपरा से आप इसको आगे बढ़ाएंगे, जैसे आपके बारे में अभी बतलाया। और गुरुजी ने इतना ज़्यादा यहाँ पर त्याग किया, इतना कार्य करके दिखाया है, भंवर सिंह जी ने इतना बढ़िया। और ये तो हमें ये एक और बात हो गई है, दो व्यक्ति तो ऐसे हैं, एक हूण साहब और ये वो माधापुर हाँ खरकों से हैं, और आप हैं लोधीपुर छपका से। तो इनसे भी अच्छा परिचय हुआ। सबसे बहुत बहुत आप सबका आभार, धन्यवाद। मैं यशपाल सिंह, ग्राम निडावली, यहाँ ऑडिटर पद पर। मैं ओमपाल सिंह, ग्राम शाल से और गुर्जर सभा की कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा अपना परिचय दूसरे रूप में भी देना चाहता हूँ। ये सभी लोग मेरे से बुजुर्ग हैं। तब मैं बच्चा था, तब ये गुर्जर सभा की बात सुनता था, बहुत छोटा सा था। तो मैं गांव से भागा भागा आता था कि कोई गुर्जर सभा की मीटिंग में भी देखूं गुर्जरों में क्या होता है। साक्षात बैठे हैं गुरुजी, तो इधर खड़ा होकर करूँगा मैं। हमारी मीटिंग रामसाय इंटर कॉलेज के बराबर में अशोका भवन में उस टाइम होती थी।
वो क्षण मेरे आज भी ऐसा याद आता है। तो जैसे मैं कई मीटिंग में आता था तो हमारे कुछ समाज के लोग भाषणबाजी और खाली चेक देख कर के बहुत जाते थे। मैं जहान सिंह ग्राम जयौरी कार्यकारिणी में सचिव के पद पर हूँ। जो भी सेवा है उसे करता रहता हूँ। कमरे को भी एक को कह रखा तो चल भी रहा है काम। राजपाल सिंह हूँ, ग्राम मादापुर, वर्तमान में अजंता कॉलोनी में रह रहा हूँ और कार्यकारिणी में गुर्जर सभा कार्यकारिणी में सदस्य हूँ। डॉक्टर यतेंद्र वीर सिंह, नवल गांव है, यहाँ सर्वोदय कॉलोनी में निवास है और कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। रामवीर सिंह नागर, गांव मडैया फतेहपुर, बुलंदशहर में पड़ता है। मैं फिलहाल फूलबाग कॉलोनी में रहता हूँ यहीं, और गुर्जर सभा का कोषाध्यक्ष के पद पर मैं कार्य कर रहा हूँ। अपूर्व कुमार, सदस्य कार्यकारिणी गुर्जर सभा मेरठ। विजय कुमार, सदस्य गुर्जर कार्यकारिणी मेरठ। मेरा नाम लवकुश शास्त्री, गुर्जर सभा कार्यकारिणी सदस्य। मुनिंदर सिंह भड़ाना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुर्जर सभा। मैं रतिराम मावी, एक्स प्रिंसिपल हूँ नवजीवन इंटर कॉलेज बैसुमा मेरठ से, और यहाँ कार्यकारिणी में सदस्य हूँ। इसके साथ साथ मैं एक और संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जो होता है उसका मैं मंडल मंत्री हूँ, मेरठ मंडल का। तो उसमें मैं समय देता रहता हूँ, 2-3 महीने में लखनऊ और यहाँ भी हर मंगलवार को। धन्यवाद। वीरेंद्र कुमार, अध्यक्ष गुर्जर सभा मेरठ। मैं गुर्जर सभा के बारे में कुछ और विस्तार से बताना चाहता हूँ। गुर्जर सभा का नवीनीकरण हमने जब रजिस्ट्रेशन कराया, नवीनीकरण कराया, 2001 की बात है वो। उससे पहले जब कभी रजिस्ट्रेशन हुआ रहा होगा वो कैंसिल हो गया था। 2001 में हमने दोबारा इसका रजिस्ट्रेशन कराया और प्रत्येक वर्ष प्रतिभावान बच्चों का एक कार्यक्रम हम लोग करते रहे। लेकिन एक चीज़ मन में ये थी कि जिन बच्चों की फर्स्ट डिवीज़न आ रही है उनको तो हम उत्साह कर रहे हैं, उनका तो हम उत्साहवर्धन कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे इस लाइन में हैं कि फर्स्ट डिवीज़न कैसे आए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए, ये एक मन में टीस थी। विचार करते रहे, विचार बनते रहे। फिर एक भवन के बारे में हम लोगों ने विचार किया कि अब एक जगह हमें चाहिए जहां हम एक भवन में एक कार्यक्रम करें और कम से कम बच्चों के लिए एक ऐसा सेंटर बनाएं जहां से उनको एजुकेशन में सहायता मिले और वो बच्चे फर्स्ट डिवीज़न लाने में कामयाब हों। ये हमारा मिशन था। उसी मिशन के तहत हमने 2010 में ये प्लॉट खरीदा था 1000 गज का। उसके बाद हमने इसमें धीरे धीरे कार्यक्रम शुरू किया, यहाँ का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसके बीच में मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि गुर्जर सभा एक रजिस्टर्ड संस्था है। इसके 400 के करीब सदस्य हैं और उनमें उससे अलग एक दानदाताओं की लिस्ट है हमारे पास, जिसमें कॉमन हैं, कुछ तो सदस्य भी हैं, कुछ उससे एक्स्ट्रा हैं। 400 के करीब ही दानदाताओं की लिस्ट है जिन लोगों ने इस भवन में सहयोग किया है। चूँकि रजिस्टर्ड संस्था है, बैंक में हमारा इसका खाता है, गुर्जर सभा के नाम से है, ये भवन भी गुर्जर सभा के नाम से ही है, और जो भी पैसा आता है चाहे वो नगद आए या चेक आए वो बैंक में जाता है। फिर उसको महासचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त दस्तखतों से या हस्ताक्षर से उसमें वहाँ से निकाला जाता है, तब वो खर्च होता है। इसी के साथ साथ इसकी हम हर साल बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनने के साथ साथ फिर हम इसका आयकर रिटर्न यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भी सबमिट करते हैं। ये हमारी इसकी प्रक्रिया है। उसी के रेफरेंस में फिर जब हमने ये काम किया तो एक जब पहले हॉल हमारा बना तो एक मकसद हमारा हल हुआ कि समाज के लिए एक जगह हुई जहां समाज के लोग बैठ करके अपनी नीति निर्धारण करें, अपनी सलाह मशवरा करें। लेकिन बात अधूरी थी। अधूरी क्या थी कि जो बच्चों की शिक्षा से संबंधित हम कुछ करना चाहते थे वो फिर भी अधूरा था। तब हमारे मन में एक बात ये आई कि अब हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर यानी कि प्रथम तल पर बच्चों से संबंधित कुछ ऐसे कमरे बनाएं जिससे कि उनको सुविधा मिले, उनका हम कोचिंग का इंतजाम करें जिससे कि उनको भी सुविधा मिलेगी और जो आने वाले बच्चे एग्ज़ाम देने यहाँ आते हैं उनके लिए भी हम यहाँ एक अरेंजमेंट कर सकते हैं, जैसा कि सहारनपुर में हुआ था। ये मेरी इसके बारे में जानकारी देनी थी। मैं आप सबकी तरफ से, नागर साहब का और हमारे अमित जी का यहाँ बहुत बहुत
आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय निकाला और हमारे बीच में आए। इसमें सहयोग का तो आपको बता ही दिया चपराना जी ने कि हम सब कार्यकारिणी के सदस्य भी 6 कमरे तो कार्यकारिणी के सदस्य ही बना रहे हैं। हमें सिर्फ 6 कमरों के लिए बाहर जाना पड़ा, जिसमें दोनों आप लोग हैं, 4 सज्जन और हैं, जो ये 12 कमरे हम लोग बना रहे हैं। अब मैं आदरणीय संरक्षक महोदय भवन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि हम लोगों के लिए शुभ आशीर्वाद सही के लिए 2 शब्द कहें। आदरणीय मंच, आप लोगों को देखकर, भवन को देखकर ये लगा कि जो पौधा रोपित किया था वो बड़ा हो रहा है, और ये विश्वास है मुझे कि जो हमारी आने वाली टीम है, जिस तत्परता से वो काम कर रही है, वो अपने काम में अवश्य सफल होगी। दूसरी बात, डॉक्टर सुरेश नागर जी बेटा अमित आए, अति प्रसन्नता हुई। आप सब लोगों का मेरी तरफ से साधुवाद है, आशीर्वाद है, और मैं भले ही नाम के आगे पूर्व लग गया है, लेकिन चिंतित रहता हूँ और वीरेंद्र से बराबर संपर्क करता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ अगली स्थिति क्या बने, कैसे हो। बाकी तो मैंने बता दिया, घड़े की कीमत का पता कुम्हार को होता है, और परिवार की कीमत का पता उसे होता है जो परिवार बनाता है। तो मुझे तो पता है, पर मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जो लय, जो सहयोग हमारी कार्यकारिणी में रहा, मेरा निवेदन है कि वो ऐसे ही बना रहना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबका अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ, और आप लोगों को आशीर्वाद, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मैं अमित जी के बारे में एक बात बता दूं। जब गुजर सभा हम स्टार्ट की थी, हमने केवल एक महिला जो अमित जी की माँ थी, वो हमारी इस सभा की मात्र सदस्य थी, आज भी है वो। और यहाँ जब वो थी तो मिलते रहते थे। अभी बच्चे नोएडा चले गए तो मिलना थोड़ा कैड़ा हो गया है।